काबिल कैंडिडेट है। उनके वालिद मरहूम के साथ मैं एमपी था, मुनव्वर हसन साहब के साथ। उनकी बेटी कामयाब हुई, उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने जो नफ़रत की सियासत की थी उससे आज लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी ने जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे और वो तमाम के तमाम वो ख्वाब झूठे थे, तो नौजवान इस बात को महसूस कर लिया कि बीजेपी बेरोज़गारी उनका मुक़द्दर बना चुकी है। क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? पॉलिटिकल पंडित के तौर पे पूछ रहा है। नहीं, मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं हूँ, पंडित आप हैं महाराज। हाँ हाँ, अब आपको कैसे लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर सीए की बात हो, ये बड़े मुद्दे हैं। एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, आप लिख के रख लीजिए, अब देश में प्रोटेस्ट होगा, इसको आप नहीं रोक सकेंगे। आप देखेंगे किसान का एक मामला है, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन है, ये सब चीज़ें हैं। आप किसी को अगर आप बिल्ली को भी अगर आप एक कमरे में बंद करके ढक लेंगे ना दीवार की तरफ, तो बिल्ली कमरे में भागेगी, मगर एक वक्त आएगा बिल्ली अपना प्रोटेक्शन खड़े हो जाएगी। तो ये 10 साल का ये उनका नतीजा, और ख़ास तौर से 5 साल में जो उनका रवैया रहा है, तो बैसाखियों का आप लिटरल मीनिंग मत ले लीजिए। मैं सबको शहद हाँ, बीजेपी के खिलाफ या टीडीपी को नीतीश कुमार को आना चाहिए। मैं कैसा बोलूँगा? मैं उस पार्टी का, अरे मैं उस पार्टी का नहीं हूँ भाई, मैं उस पार्टी का नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता। सवाल कांग्रेस पार्टी का हमेशा विरोध करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी की आप हमेशा इज्जत करते रहे हैं। क्या सोनिया गांधी आपको व्यक्तिगत तौर पे इनवाइट करती है इंडिया अलायंस में, तो आप जाएंगे? मैं केसीआर की भी इज्जत करता हूँ, करते रहूँगा। उसमें उससे इज्जत करने में बुरी बात क्या है? नहीं, सुनिए, नहीं, अरे देखिए ना कि ये मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ। हम नहीं, अगर निमंत्रण दिया जाता है, सोनिया गांधी आपको बाइज्जत इनवाइट करती हैं, तो आप आएंगे? अरे आप ये समझ रहे मेरी इज्जत नहीं है अभी? फिर बाहर क्या बात है? 3,47,000 से हैदराबाद की आवाम ने हमको कामयाब किया, ये सबसे बड़ी इज्जत दौलत है मेरे लिए। अब मैं देखिए, ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है। जैसा हमेशा मैंने कहा कि हमारी गरीबी में शाही है, उसमें खुश हैं हम उसमें। इंडिया अलायंस के जो टॉप नेता है, टॉप लीडर्स है, उससे आपका बयान इत्तेफाक रखता है, तो आप क्या? नहीं, एक बहुत कम सीट्स इंडिया अलायंस और बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच में अभी लग रहा है, तो आप क्या उनको एटलीस्ट फॉर्मल तौर पे आप क्या आपका सपोर्ट जारी करेंगे, या फिर उसके साथ साथ सर जो आप बीजेपी के खिलाफ सीएए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ जो आप वोट मांगे हैं, तो आपको बहुत बड़ी तरीके से जीत मिली है हैदराबाद पे, तो इसको भी आप नेशनली उठाएंगे क्या? बिल्कुल उठाएंगे, हम ही तो उठा रहे हैं इन चीज़ों को, बराबर उठाएंगे। कहने का मतलब जो आपको मैंडेट यहाँ पे मिला, हाँ, इज्जत रखने के लिए, हाँ, उन ताकतों को रोकने के लिए क्या इंडिया अलायंस के साथ? मैं देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपके पूछे बगैर इस बात को कह दिया कि हमने, हमारी पार्टी ने पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर किया कि अगर नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए का कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा है या बन सकता है, तो यकीनन हम उसकी तायद करेंगे। मगर अभी काउंटिंग चल रही है, और काउंटिंग मुकम्मल होने के बाद आपको पता चलेगा। ख़ास तौर से बीजेपी वो 272 का मैजिक नंबर क्रॉस करती है, टच करती, नहीं मालूम, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाएगी। सर, आप बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार चाहे असेंबली चुनाव हो, म्युनिसिपल हो या फिर अभी के लोकसभा, एक बात, सुनिए, एक बात तो साबित हो गई ना कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक नाम की कोई चीज़ कभी थी ना कभी रहेगी। ये एक मिथ क्रिएट किया गया था, ये एक मिथ है। ये कभी इस मुल्क में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। ये खामखा ये लोग पुकारते थे और हमारी कम्युनिटी खुश होती थी। कभी था ही नहीं, ना कभी रहेगा। सर, आप
मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आप रिजल्ट कैसा देखते हैं? वहाँ पे 40 से ज्यादा SP+2 मिलना और 40 से कम बीजेपी को मिलना, ये आंकड़े आप कैसा देखते हैं? और आप भी तो उत्तर प्रदेश में उतना आप कैंपेनिंग किए, तो आपका फिर सब नहीं तो एक बात सुन लीजिए, पूरा डेटा आने दीजिए। कितने सोशल ग्रुप्स, ओबीसीज, मुसलमान और दलित में जाटव है, पासी है, वाल्मीकि, कितने लोग वोट दिए, उसके बाद उस जवाब दे सकते हैं। मगर रिजल्ट तो आया ना। सर तेलंगाना में 8 सीटें जीत गई बीजेपी। हाँ, आपके सूबे तेलंगाना में 8 सीटें बीजेपी जीत गई, क्या कहना है? अभी और कम हो जाएगा, कल से आप देखेंगे उनकी ताकत कम हो जाएगी। किसकी ताकत? बीजेपी की तेलंगाना में। TRS कम होती है। नहीं, उनकी भी कम होंगी, आप फिक्र मत करिए। आप देख लीजिए, जो बाजा बजाए थे 400 पार का, तब लोग अंदाज़ा कर लिए, बाज़ लोग उसमें आ गए बातों में, तो अब उनको अंदाज़ा हो गया। आप कल से देखेंगे कि कल से पूरा जितना बुखार था ना, बुखार था या जो क्या बोलते वो तेलुगु में क्या बोलते हैं, हाँ नहीं भानुमती क्या बोलते, उतारते ना वो, हाँ सब उतरेगा, कल से सब उतरेगा। अब ठेठ हैदराबादी जबान में तो मस्ती चढ़ गई थी, देखो आप बोलते नहीं, वो सब आप कल से देखो आप क्या क्या होने वाला। ये जो गर्दन मोटी हो गई थी ना सबकी, कि हम ही बोले तो सब सही है। You know, it will be very interesting to see Narendra Modi if he forms a coalition. Mr. Modi walking on political crutches. It will be very, very interesting to see. We don't know how he will react, what he will do, because you see, BJP has already said that this, that they'll do. If Mr. Naidu wants to be part of NDA, will he agree to it? JDU, will it agree to what Mr. Modi wants? So we'll have to see. Let us see what happens. See, sometimes what we call there's a popcorn moment will come. We'll have to wait and see what will happen. So do you think the BRS can come back having such a horrible electoral setback? Do you think BRS can come back? I have immense respect for KCR. I will continue to respect him. And we don't know how they will do, what they will do. But I was very surprised that in many places in Telangana, they should have not compromised. But unfortunately, the news which we are getting, which you also know, every one of you know, it's an open secret. So that should not have happened. You see, in a political journey, you are in power, you lose elections, you win elections, but you continue your struggle. So I don't know what will happen. You know, they are the best judge and the masters of their own destiny. You and me cannot decide for them. We don't know what they will do. नहीं 8 सीट तो जीते बशीर साहब, तो यकीनन ये 8 सीट हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र है। और आपको याद होगा, मैं अपनी तकरीर में जो खिलवत में तकरीर हुई थी, मैं ये सब सीटों के नामा बोला था। आप देखो, मेरी तकरीर उठा के देख लो आप, ये सब नामा बोला था मैं। जहाँ से लोग जीते हैं मैं सब बोला था। तो अब बहुत सी बातें हैं, अब हम तो अपनी कोशिश किए, मगर मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में ये सब चीज़ें तब्दील होंगी। No, why? What is this? No. What is this? Today results have come. We want to develop Hyderabad. We want to keep Hyderabad safe. Communal amity should be strengthened. Akbaruddin Owaisi, our party leader, has stood up in the assembly and said, we will extend all the cooperation to you for the overall development of Telangana. We will continue to do that. But why everything has to be done on political basis? See, we have been given the mandate by the people, and we will have to safeguard that mandate also. And
and deliver on the promises that we have made to the people of our respected constituencies. And Muslim reservation, sir. What about Muslim reservation? You should ask Chandrababu Naidu if he is supporting. Because he No. I cannot answer everything here. Let us wait. You see, no. If tomorrow we don't know what Mr. Naidu will decide, but he's part of NDA. No, sir, he clearly said that. So then why are you asking me? Why are you asking me? It should be obvious to you. It should be very obvious to you. असल ये राम मंदिर का मुद्दा और अयोध्या में जो हाल इसको आप कैसे देख रहे हैं और खासकर यूपी में जिस तरीके से ऐसा है मैडम, आप एक कैसेट को हमेशा नहीं चला सकते। तो हम ठेठ हैदराबादी ज़बान में बोले तो हम लोग बोलते हैं खादर खां के खट्टे डायलॉग हमेशा नहीं चलते, समझे ना आप। तो वो ये चीज़ें हो रही हैं, आवाम बेजार हो चुकी है, इनसे तंग आ चुके हैं। आप एक समुदाय को तो निशाने मलामत बना दिए, एक समुदाय को तो आप खतरा बता दिए देश के लिए। अने इतना ऐसा कैंपेन नरेंद्र मोदी चलाएंगे कोई नहीं सोचा था। बल्कि मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने जो नॉन बीजेपी मेंबर वोटर्स थे वो मेरे को फ़ोन करके बोले, मेरे को अकबर को बुला लो कि हम आपको वोट डाल रहे। क्यों डाल रहे हम पूछे तो बोले इनके भाषण से। एक नहीं बल्कि कईयों लोग बोले कि ये चीज़ हमको नहीं चाहिए।